बिहार के त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सांसद और विधायक भी अपनी भूमिका निभाएंगे। सांसद और विधायक भी होंगे समिति के सदस्य। समिति मतलब परामर्शी समिति के सदस्य होंगे। दोस्तों, परामर्शी समिति के गठन को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। यह परामर्शी समिति कैसे काम करेगा और इसमें कौन कौन से सदस्य होंगे, यह जो हमारे जो रेगुलर दर्शक हैं उनके लिए कोई नई बात नहीं है, उन्हें पहले से ही पता है। दोस्तों, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को कि सबसे पहले हमारे चैनल पर यह ब्रेक किया गया था। 3 जून को परामर्शी समिति के कार्य से लेकर गठन, कौन कौन से इसके सदस्य होंगे, ये सारी जानकारी दी गई थी जो सबसे पहले है। ये ठोक तंत्र ने बताया था। बहुत सारे लोग आज फोन करके हमको बता रहे हैं कि सर आपने जो जानकारी दी थी बिल्कुल एकदम आज भी जो कैबिनेट में मंजूरी मिली है सेम टू सेम वही मिल गई। आपको यह जानकारी कहां से हाथ लगी थी? तो दोस्तों, आप लोगों की कृपा, आप लोगों को प्यार है कि मेरे पास जानकारी आ गई थी पहले, और सबसे पहले हमारे ठोक तंत्र के दर्शक जान गए थे परामर्शी समिति के बारे में कि कैसे इसको ग्राम पंचायतों को परामर्शी समिति के रूप में बदल दिया जाएगा। अब उस समय भी हम लोग बताए थे कि कौन कौन से सदस्य होंगे। सिर्फ नाम बदला है, काम नहीं बदला है। लेकिन एक खास बात पे हम लोग आज भी चर्चा करेंगे कि ये जो माननीय हैं विधायक महोदय, सांसद महोदय, इनका क्या भूमिका होगा ये ग्राम पंचायत में या जिला परिषद में या बीडीसी में, इनका क्या भूमिका होगा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों, जब यह नाम और बदल जाएगा, सारे संस्थाओं का, ग्राम पंचायतों का नाम बदल जाएगा, लेकिन एक जगह नहीं बदलेगा, वह है बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट नहीं बदलेगा तो फिर जो वित्तीय जो संधारण का काम है, वित्तीय कार्य कैसे होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। और हम आपको फिर यह भी बताएंगे कि ग्राम पंचायतों में जो वार्ड सदस्य हैं और वार्ड सभा जो है, वार्ड सचिव है, उनकी भूमिका क्या रहेगी, क्या यह पद रहेगा कि नहीं रहेगा, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और सबसे ज्यादा चर्चा करेंगे कि जो वित्तीय पावर था, जो खाता का संचालन होता था, वह तो उस पद नाम से बना हुआ था, ये ग्राम कचहरी के पद के नाम से बना हुआ था, सरपंच के नाम से बना हुआ था, मुखिया के नाम से बना हुआ था। तो फिर उस खाता में जो पैसे पड़े हैं, जो खाता का वो संचालन कैसे होगा, क्या नया खाता खोलना पड़ेगा, क्या कोई और वैकल्पिक व्यवस्था दी गई है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार। दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। और जहां तक अन्य मीडिया स्रोतों से आपको पता चल गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था को में जो कार्यकाल समाप्त हो जा रहा है 15 जून, तो 16 जून से परामर्शी समिति के हवाले हो जाएगा। यह जानकारी आप लोगों को मिल गई होगी। और जो नया कानून बना है, इसको कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है। दोस्तों, जो जानकारी आपको विभिन्न स्रोतों से मिली होगी उसकी तो बात अलग है, लेकिन 3 जून को अगर आप ठोक तंत्र के रेगुलर व्यूअर होंगे तो 3 जून को ही आपको यह जानकारी आपके पास पहुंच गई होगी और आप पहले से ही परिचित होंगे, इसलिए आप लोगों को ज्यादा आश्चर्य नहीं रहा होगा। तो दोस्तों, इसी तरह से सबसे पहले पंचायतों से जुड़े खबरों पाने के लिए आप हमसे जुड़े रहे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आपसे सिर्फ गुजारिश ही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा परिवार बड़ा हो जाए और आपसे मैं जुड़ा रह सकूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो। तो हम बात करेंगे कि जो परामर्शी समिति में जो कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद संबंधित क्षेत्र के सांसद, राज्यसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, उसके सदस्य होंगे। उस संबंधित निर्वाचन क्षेत्र से अगर रहेंगे तो उसके सदस्य होंगे। यह जानकारी तो मैंने पहले ही दी थी, लेकिन क्या इनका कार्य क्या होगा, ये ग्राम पंचायतों में क्या काम करेंगे, बीडीसी में क्या काम करेंगे और जिला परिषद में
क्या काम करेंगे, इनकी भूमिका क्या होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि परामर्शी समिति सिर्फ नाम दिया गया है, संस्थाओं का सिर्फ नाम परिवर्तन हुआ है, उनके शक्तियों और कार्यों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो फिर ये बात आती है कि सांसद विधायक और इनको सदस्य बनाने की बात क्यों आ रही है। तो दोस्तों, ये सदस्य पहले भी होते ही थे। आप लोगों ने कोई बीडीसी का जो बैठक की जो चिट्ठी निकलती थी, उसमें आप देखते होंगे कि प्रतिलिपि माननीय विधायक, माननीय सांसद महोदय, अगर उस क्षेत्र से कोई राज्यसभा सांसद, माननीय सांसद महोदय, माननीय राज्यसभा सांसद महोदय लिखा हुआ रहता था। तो यह कोई नई बात नहीं है, पहले भी ये सदस्य होते थे, अभी भी ये सदस्य होंगे, यह कोई नई बात नहीं है। तो यह कुछ में कोई ज्यादा सोचने समझने वाली बात है कि विधायक जाएंगे तो ग्राम पंचायत में कुछ करेंगे, पहले भी कुछ नहीं करते थे, बीडीसी के बैठक में नहीं आते थे, वो नहीं आएंगे, मुझे पता है। ज्यादातर जगह मैं अपवाद की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत ज्यादातर जगह बीडीसी के मीटिंग में न विधायक आते हैं न सांसद आते हैं। यह बात खैर अलग बात है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। बहुत लोग कमेंट करके पूछा था कि ग्राम कचहरी का क्या हुआ, तो ग्राम कचहरी में भी सिर्फ कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ नाम चेंज हो गया है। परामर्शी समिति ग्राम कचहरी, बस सरपंच का नाम हो जाएगा प्रधान परामर्शी समिति ग्राम कचहरी, और जो उप सरपंच होंगे तो उप प्रधान परामर्शी समिति ग्राम कचहरी। तो इस तरह से नाम में सिर्फ बदलाव हुआ है, उनके कार्यों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। और उप मुखिया के बारे में जो पूछ रहे थे, तो उप मुखिया भी वही होंगे जो उप प्रधान परामर्शी समिति ग्राम कचहरी, और अध्यक्षता उसी तरह के उपाध्यक्ष वही रहेंगे। एक सवाल और आ रहा था, दर्शक पूछ रहे थे कि अगर जहां मुखिया नहीं है, किसी कारणवश मुखिया का निधन हो गया, त्यागपत्र दे दिए, तो वहां उप मुखिया के जिम्मे पंचायत है, और जैसा नियम है उस नियम के अनुसार 6 महीने से ज्यादा उप मुखिया का पावर में नहीं रहेंगे, ऐसा नियम बना हुआ था। लेकिन जो नया नियम चेंज हुआ, तो उनका क्या होगा, उनका सवाल था। तो नया नियम जो चेंज हुआ है, जब तक चुनाव नहीं हो जाती है यह व्यवस्था बनी रहेगी। इसलिए जहां मुखिया नहीं है, उप मुखिया के प्रभार में है, तो उप मुखिया ही प्रधान परामर्शी समिति होंगे और वही अध्यक्षता करेंगे उस पंचायत का। अब बात आ रही है वित्तीय पावर की, कि जो वित्तीय पावर है, जो ग्राम पंचायतों के जो खाता है, तो खाता में तो पहले 14वीं का खाता हो गया, कबीर अंत्येष्टि का खाता हो गया, ग्राम पंचायत का जो भी खाता हो तो उस ग्राम पंचायत के नाम से, जैसे खाता का नाम इस तरह से रहता था, जब 15वीं वित्त का हुआ तो 15वीं वित्त ग्राम पंचायत फलाना, और बस कैसे करके वो खाता रहता था, जिसमें मुखिया जी के और सचिव के साइन से पैसा निकाला जाता था, और मुखिया जी के पास वो रहता था, पावर रहता था मुखिया जी का, वो स्टाम्प रहता था। तो अब तो स्टाम्प मुखिया जी का तो रहेगा नहीं, तो उस खाते का क्या होगा, आखिर मुखिया जी और अन्य प्रमुख साहब कैसे काम करेंगे। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि अब चेक पर साइन करने की जरूरत है ही नहीं, सारे मुखिया जी को यूजर आईडी पासवर्ड मिल गया है, उनके नाम से डोंगल बन गया है, उस डोंगल से ही वो लेन देन करेंगे। कहने का मतलब है कि जिसके नाम से डोंगल, वही पंचायत का मालिक, वही प्रखंड का मालिक। तो वहां पर तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि बैंक में जाके चेक पर साइन करके किसी को पेमेंट करना नहीं है। अब दूसरी बात यह रही कि ग्राम कचहरी की, तो ग्राम कचहरी में मानदेय देना होता है, न्याय मित्र को मानदेय, न्याय सचिव को मानदेय देना पड़ता है, और कचहरी सचिव को और न्याय मित्र को भी देना पड़ता है। तो मानदेय जो खाता बैंक में है, वह खाता तो है ग्राम कचहरी के नाम से, सरपंच के नाम से, जिसपे सरपंच चेक द्वारा भुगतान करते हैं। तो वहां क्या होगा, तो उसके लिए जो कल बैठक हुई, जो कैबिनेट की बैठक हुई और जो पारित हुआ मंगलवार को, उसमें एक और संशोधन कर दिया गया है। संशोधन यह कर दिया गया है कि जो इनका नियोजन था, नियोजन सेवा शर्त पर कैबिनेट की मोहर लग गई है।
संशोधन की स्वीकृति दे रही है, उसके बाद इनके खाते में डायरेक्ट पैसा चला जाएगा। सरपंच साहब अब नहीं डालेंगे, तो फिर सरपंच साहब की सिग्नेचर की जरूरत है ही नहीं, उनका स्टाम्प की जरूरत है ही नहीं, ग्राम कचहरी के खाता की जरूरत नहीं है। और बीडीसी में रही बात, बीडीसी की बात, तो वहां तो डोंगल काम करेगा। और सवाल ज्यादा यह आ रहे थे कि वार्ड सदस्य का क्या होगा, तो वार्ड सदस्य का भी कुछ नहीं होगा। वार्ड सदस्य जो नाम था, सिर्फ वो वार्ड सदस्य के जगह पे वो परामर्शी समिति के सदस्य हो जाएंगे ग्राम पंचायत के। और जो काम, जो वार्ड सभा जो काम कर रही थी, वो परामर्शी सभा हो जाएगी। और जो वार्ड सचिव थे, वार्ड सचिव भी उसी तरह से काम करते रहेंगे जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी जानकारी, जो ताजा जानकारी, जो कुछ कंफ्यूजन था उसे दूर करने का मैं प्रयास किया हूं। और भी ताजी जानकारी मैं लेकर आऊंगा, अगले वीडियो में लेकर आऊंगा कि आखिर चुनाव के संबंध में, कि चुनाव कब होगा, इस पे मंत्री जो है पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने क्या कहा, कब चुनाव होगा और चुनाव कैसे होगी, इसके बारे में पूरी विस्तार से उनसे बातचीत हुई है, वो मैं अगला वीडियो में लेकर आऊंगा। तो दोस्तों, आप बने रहिए, मेरे चैनल पे बने रहिए, वीडियो में बने रहिएगा। और तब तक हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।